के पास नहीं पहुंचा सकते। यही अवसर, यही समय आपको मिला है कि अब की बार इसको आप चूको नहीं। जो लोग इसको समझ गए कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये किराए का मकान है, खाली हो जाएगा, तो ये सब संसार की वस्तुएं सब नहीं पड़ी रहती। आप इसको देखते देखते और चले जाओ, कहोगे ये संसार की छाया थी जो हमारे हाथ में नहीं आई। क्यों इसमें इतना परिश्रम करके तकलीफ उठा रहे हो और बोझे को लाद रहे हो? उसने अपना नियम बना दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, पुण्य है, और तुम जो भी चाहो दो में से काम करो। पुण्य करो पुण्य करो, पाप करो पाप करो, उसकी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। लेकिन ये सब जमा होगा जब आप यहाँ से वहां जाओगे, तो आपका हिसाब किताब होगा और वो फिर आपका फैसला करेगा कि इनको चारों खानों में, पशु पंछी और कीड़ों में या नरकों में इसको ले जाओ, तो इसमें से निकाल के उसको बंद कर देगा और वह सख्त कठोर सजा देगा। फिर आप वहां चिल्लाओगे। महात्माओं ने जब इस मनुष्य शरीर में जब बैठ करके अपनी आंख खुली और उससे उन्होंने देखा, तो जीवों को अतिशय त्रास, अतिशय कष्ट दिया जाता है। ये जीव रोते हैं, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचने का। अभी तो आप बच सकते हो कि मनुष्य, तो अभी आप इसमें खेल में कूद में खाने पीने में इसमें अपना समय लगा दे रहे हो, तब तक श्वासों की पूंजी खत्म हो रही और यहाँ से आप चल दोगे, बस ये छोड़ दो, क्या रहेगा? सारा का सारा मुल्क का सब सामान छूट जाएगा। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ सब छूट के चला जाएगा। फिर दोबारा आपको ये नरदेही मनुष्य शरीर फिर इसको भोगने के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब की बार इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को उस मालिक के पास, उस प्रभु के पास में पहुंचा दो। रास्ता तुम्हारे सबके पास से गया, सब मनुष्यों के पास से रास्ता गया, लेकिन ये कि उनको महापुरुष मिल जाए और रास्ता बता दे तो काम हो जाए, नहीं तो ऐसे ही भटका खाओगे। बोलो बोलो, आप बड़े ध्यान से सुनो। मैं कौन कुमते उलझानी, देश पराया भाई हो बिगानी। अब ये कहते हैं कि संसार में आपने जन्म ले लिया, तो यार किसमें आप फंसे हुए, यानी किस कुमत में फंसे हुए हो? और पराये हो गए, पराया सामान, पराया ये मनुष्य शरीर दूसरे का है और ये सामान दूसरे का, इसमें दीवाना पागल हो रहे हो। न तुम्हारा ये है न तुम्हारा ये सामान है, और फिर पागल हो रहे हो। इतने तुम दीवाने हो रहे हो कि आप अपने को भूल गए और अपने मालिक को भूल गए, अपने सुख को भूल गए, अपने आनंद को। तो बहुत प्यार से महापुरुष याद दिलाते, अरे तुम कहाँ किस कुमत उलझन में फंसे हो, ये थोड़े दिन का खेल तमाशा है और बाकी सब खत्म हो गया। इसलिए इसमें दीवाना मत हो। तुम्हारे अंदर में धार शब्द की नाम की आ रही है, उसे पकड़ो, तो ये सब रात मालिक का तुम्हारा सब खुल जाएगा और असली चीज तुम पा जाओगे, नहीं तो जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। बोलो। अब की बार मोइले भौवा सुधारी, मैं चरणन पर निसर नवा। और वो सुरात में सुरत प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, ये मनुष्य शरीर पर है, आपकी बार मैं आपके चरणों में निछावर हूं, आपकी बार मुझे छुड़ा लो, यहां से निकाल लो, नहीं तो हम बड़े कष्ट बड़े दुख उठाएंगे और मुझे ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। अब की बार मुझको सुधार में निकाल लो, मैं आपके चरणों पर बलिहार होता हूँ, आपका हो जाता हूँ।
इसलिए सुरत ये प्रार्थना महापुरुषों से अपने निकालने के लिए घाट पर बैठकर अति प्रार्थना कर रही और रो रही है। और मालिक घाट पर बैठ करके प्रार्थना सुनेगा प्रार्थना नहीं। अगर प्रार्थना सुनता तो उसके होने और आने का ना आने का क्या होता है, जरूर सुने। बोलो। राहु पछताई झुरू मन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया तो। कहते हैं भाई मैं बहुत पछताता हूँ संसार में रहकर और बहुत अफसोस करती हूँ कि मैं इतनी गंदी हूँ। मेरा मन भी मैला, मेरा चित्त भी मैला, मेरा अंतःकरण भी मैला, मेरी बुद्धि भी मैली है और मेरी सूरत भी मैली हो गई, तो मैं पिया के पास में कैसे पहुंचूं। इसलिए अफसोस और झुकती है, पश्चाताप करती और प्रार्थना करती है कि आपकी कृपा और दया हो जाए तो आप उबार सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सूरत महापुरुषों के चरणों में बैठ के और विलाप करती है और प्रार्थना करती है, तो सुनाई हो जाएगी। बोला। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं। मैं तो यहाँ जमीन पर अपने शरीर में फंसा हुआ हूँ, इस बंधन में, इस जड़ में फंसा हूँ, तो मैं तो निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पिया वो तो मैं कहते हैं कि आकाश में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं मिल जाते, तो यहाँ तो रहते नहीं, मैं धरती पर रहता हूँ। तो इन सब बंधनों में फंसा हूँ मैं, तो इन बंधनों में फंस करके और कर्जा दे रहा हूँ। मेरा तो कर्जा चुक नहीं सकता है, आपकी मेहर और दया हो जाए तो आप इसको माफ कर सकते हो, मुझे निकाल सकते हो, क्योंकि पिया तो हमारे आकाश, वो तो बहुत दूर रहते हैं, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। अब प्रार्थना करती है महापुरुष से कि आप ही करो, आप ही दीनानाथ हो, आप दीनदयाल हो, आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो, आप ही हमको सहारा दे सकते हो और हमारे तमाम गुनाहों को और पापों को आप ही माफ कर सकते हो, और दूसरा कोई नहीं। प्रीतम को हमने देखा नहीं, मालिक को तो हमने देखा नहीं, कहाँ पर है, आप ही ने भेद बताया तो आप ही हो। जब इनको मान लेगी तो फिर क्या देर लगेगी, मान लिया तो फिर मान लिया, और मान लिया तो चल पड़ी, और मान लिया तो सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो अंतर घाट पर बैठ करके आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, और मेरे को देववाणी जो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने लगेगी और चढ़ाई होने लगेगी। और अगर उसने इनको नहीं पकड़ा तो तो प्रीतम यहाँ नहीं है, तो आकाश में रहती है, तो नहीं पा सकते। बोलो। हे सतगुरु सुनो मेरी चेरा, काल कर्म अब मारोगे। सतगुरु, ऐ गुरु, आप मेरी टेर को, मेरी आवाज को जो कल्लो भरी है उसको सुन लीजिए कि ये काल कर्म ने मुझको रोक करके रखा है, इनको हटाइए, दया करके इनको हटाइए। ये मुझे घाट पर नहीं आने देते, मुझे न ध्यान करने दे, न भजन करने दे, न सुनने दे और न देखने दे। आप कृपा और दया कर लीजिए, मैं आपको टेल लगा विनती कर रहा हूं दीन भाव से। आप सूरत रो रही, चिल्ला रही, विलाप कर रही, तड़प है। जब तड़प आएगी तो मालिक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई शारीरिक तड़प तो है नहीं, ये तो आत्मिक तड़प है। तो मालिक फौरन अपना सामान तैयार करेगा, इसको बुलाने के लिए तैयार कर देगा तो काम बन जाएगा। और बिन रोए पिया कभी मिलेगा नहीं। जब आंसू आएगी तभी मालिक हाथ में आएगा, तभी निकट आ जाएगा और ये पिया को तब प्राप्त कर लेती। हंसत कभी नहीं मिलता, रो रो करके मिल गया। और जिसने भी पाया मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर रो करके उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब अंदर की आंख खुल जाती है तो छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो मैं बड़ी सुलभता से आपको आसानी से कहता हूँ, इसलिए आप जब ये चीज खुलती है, अंदर में घाट खुलता है, तो क्या क्या आपको अनोखा अद्भुत दृश्य जो
कभी आपने सुने नहीं, कभी देखे नहीं, वो जब सामने आते तो फिर वाग होता है साधक। तब कहता है कि मालिक ने कितनी मेहर और दया की है कि मेरी आंख खोल करके सब चीजें दिखा रहे हो। अभी तो यहाँ पर सब बंद है, ये सब के सब इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ पहाड़ों की तरह से, और ये जीवात्मा सूरत ये रूह दबी हुई है, और आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए। अब उसको होश भी नहीं आता कि मेरी क्या महक है, क्या मेरी खुराक है, क्या मैं देख सकती हूँ, क्या सुन सकती हूँ। लेकिन जब विधि मिल जाते हैं और ये चिल्लाती है, अब मिल गए, अब चिल्ला रही, रो रही है, पुकार सुन ली जाए, अब तड़प रही है और घर में बैठ के प्रार्थना कर रही है। अब यही सूरत उठ करके जब जाएगी अपने प्रीतम से तो सारा राज वर्णन करेगी, सब कहेगी कि हमने यहाँ से वो देखा, इस तरह से चलो, वो देखा, वहां पहुंची, ब्रह्म को पाया, पार ब्रह्म को पाया, उसको पा लिया, मालिक के पास पहुंच गई, सब वर्णन करेगी। और अभी विलाप कर रही है, रो रही है कि मुझको निकाल लो, नहीं तो इस समय निकला जा रहा। सही बात है, ये समय जा रहा है और बस फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, अमोलक है ये, और उससे हम लोग अपना काम नहीं लेते हैं और काम करते हैं जो अपने काम आने वाला नहीं, जो अपने हाथ नहीं आएगा, जो अपने साथ नहीं चलेगा, ना हम उसके साथ में जाएंगे। उस काम को तो हम करते रहते, लेकिन जो हमारा धन है वो हम नहीं जमा करते, उसकी कमाई नहीं करते। और आपका धन सुरतों का वो नाम धन है, शब्द है धन, उसकी कमाई कर लो और उसे इकट्ठा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। उसी से ज्ञान होगा, उसी से शक्ति होगी, उसी से प्रेम होगा, उसी से चले जाओगे, उसी से आओगे। वो तो अमोलक चीज है जो सुरतों से, जीवात्माओं से अलग हो गई। बोलो। दीन दुखी होई करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती है। कहते हैं स्वामी, मेरी ये विनती प्रार्थना कि मैं दीन यानी सबसे छोटा होकर, दुखी होकर और आपसे पुकार करती हूँ कि इस गरीब की, इस नाचीज की, इस नाजान की इसके ऊपर दया कर दो। अब इतना रोती चिल्लाती, बहुत रोती, ये जीवात्माएं सब रोती। ऐसे ऐसे महात्माओं की कहानियां हैं कि रोते 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 रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है और रोते ही रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं और बैठे रहते हैं, आंसू गिरते हैं, भूख और प्यास सब खत्म हो जाती है और 24 घंटे रोते हैं। उनके कपड़े अगर वहां हो तो इस तरह से भीग जाते हैं जैसे पानी में डूबा है, इतने आंसू गिरते हैं। तब मालिक जो है इस विरह में, इस तरह में हाथ आता और वो आग लगाने वाले चले गए। वो दो महापुरुष वो गुरु मिले, उन्होंने आग लगा दी, तो चले गए। अब ये तड़प पैदा कर दी, अब ये विलाप कर रही कि मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं पुकार कर रही हूँ, आप दया कर दो, कृपा कर दो। बोलो। तुम दयाल सबको जियो दाना, मैं ही अभागन भई दुख खान। कहते हैं कि मैं अभागन हूँ और दुख की खान हूँ, और आपने अपना अमूलक धन सबको दिया, सबको देकर के पार किया, और हम ऐसे अभागे हैं कि मतलब है हमारे ऊपर में यानी दया कृपा पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये पुकार कर रही है। इतने जब तड़प आ जाती है सुरतों में और दरवाजे पर बैठ करके तड़पती है तो मालिक बताएगा। तो अंतर्यामी है, तो वहां बैठ के देख रहा कि तुम हमको चाहती हो कि नहीं चाहती, हमारे लिए कितनी तड़प है। अब बेतहाशा यानी फरियाद कर रही है और रो रही है और चिल्ला रही, कहते हैं हम गरीबों ने पता नहीं क्या कसूर किया, आपने कृपा करके पार उतार दिया और हम रह जाते, हम इस बार पड़े हुए हैं तो हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं, आप मिल गए तो दया की भीख मांग रहे। बोलो। क्या कहूँ मैं अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल। अब वही जरूरत कहती है कि मैं अपने दर्द का, अपने पीर का क्या कहानी किस्सा कहूँ, मेरे तो हर वक्त में वो कांटे चुभ रहे हैं,
तीर जैसे मार दिया है और चुप रहा और बेदम किए हुए इस तरह से भाले चुप रहे। मैं किसको बताऊं, कौन सुनेगा मेरे दर्द को। अब हमने सुना है कि आप दर्द को सुन लेते हो, इसलिए रो रो करके पुकार पुकार करके आपको सुना रही हूँ। शायद हो सकता है कि कभी दया हो जाए, इतना चिल्ला रही बेतहाशा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार, कोई बाल बच्चे, धन और दौलत, वो तो मालिक को चाहती है। जिसने ये सब कुछ बनाया उसी के लिए रो रही, चिल्ला रही है। अब ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो ये तड़प तो वह संतों से मिला देगी, और संत से फरियाद करोगे तो घाट पर निकाल करके ले जाएंगे। ये बचने वाली थोड़ी है जो रो रही चिल्ला रही, ये बचने वाली नहीं है तो पहुंच जाएगी। इसके ऐसे लक्षण है, ऐसा मतलब ऐसी पुकार है कि इसकी पुकार ठोकर नहीं मारी जा सकती। सब स्वीकार मालिक को हो जाएगी और दया कर दे। बोलो। तब स्वामी ने दिया दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो कासा। महापुरुष ने, गुरु ने कहा कि देखो दिलासा दिया, संतोष दिया कि तुम घबराओ नहीं, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम से उड़ चलोगे। क्योंकि बात ये काल का कर्जा है, तो प्रेम से ही चलोगे, निकल चलोगे। दूसरा निकलने का शक्ति और कोई कानून लगाने का या कोई मोह करने का, ममता करने का, ये मतलब इससे नहीं निकलोगे, बस प्रेम से निकलोगे। तो कहते हैं कि प्रेम जैसे पंख होते हैं, जिससे प्रेम हो जाएगा उड़ा ले जाएगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो ये जीवात्माएं सुरते हुए सबकी सब जिसमें मनो शरीर में बधी रहेंगे, ये खुल नहीं सकती है। क्योंकि शरीर जड़ है और वो जीवात्मा, वो सोल, वो चेतन है, इस जड़ में आकर के फंस गई। तो अब प्रेम कर लो तो तुम उड़ चलोगी, उड़ जाओगे। जैसे घोंसले से पंछी उड़ गया, ऐसे ही मनो शरीर से तुम उस नाम को पकड़ के उड़ चलोगी। तुम प्रेम कर लो नाम से, नाम तो तुम्हारे पास है। अब गुरु उसको दिलासा देकर के उपाय बता रहे, धीरज रख, धीरज रख, हो जाएगा काम। बोलो। धीरज धरो करो विश्वासा, अब करूं पूर्ण तुम्हारी। महाराज ने कहा कि अरे सूरत, तू क्यों इतना तड़पती है, धीरज धर, और तेरी जो इच्छा है, तेरी औलाद से मालिक से मिलने की, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। धीरज धर, सब्र से अपना काम करती रहो, यानी बेसब्री मत आ, नहीं तो यकीनों विश्वास खो बैठेगी। ऐसा मत कर, धीरज रख, काम हो जाएगा। तो मालिक के पास पहुंच जाएगी, उससे मिलेगी तो ये ठंडक मिल जाएगी सदा के लिए। और फिर भर भर के तो कितना प्रेम करेगी। पहले तो जब मालिक मिलता है तो ये सब चीख के रोती हैं, और उसके बाद जब मिल जाते हैं गले तब तो ठंडी हो गया, हमेशा बहुत प्यार हो गया। तो कहते हैं कि तुम धीरज रखो, आशा रखो कि मालिक मिलेगा। बोलो। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर। और कहते हैं कि महापुरुष गुरु की दया हो गई और उस पर तुरंत पर दया कर दी, और फिर यहाँ से उड़ करके नाम को पकड़ के शब्द के साथ और ऊपर में गई, कहते हैं पिया से सतलोक में जा करके उस प्रीसम से मिली। कहते हैं दर्द तब चला गया, कोई दर्द किसी करेगा नाम निशान का नहीं रह गया। क्योंकि वो तो समुद्र में गई, सागर में गई, जाकर के गिरी, वहां ये सब चीजें है। न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मरण है, ये कुछ भी नहीं है। कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं। कहते हैं गई और पिया से मिली और सब तर चला। मीरा भी कहती है, मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसने कहा सब दर्द चला गया। और जब तक नहीं मिला था तब तक रोती और चिल्लाती थी। कहते हैं नींद नहीं और भूख नहीं और सोना नहीं, वो चिल्लाती थी। और जब मिल गए तो कहते हैं सब दर्द चला गया, कोई दर्द नहीं रह गया। इधर सब सुनते ही ऐसे ही कहती हैं, जब पिया से मिलती है कि सब पीठ चली, कोई पीर रहेगी। बोलो। इसी तरह से घाट पर बैठ करके सच्ची पुकार, दोनों आंखों के ऊपर घाट, वहीं बैठ करके मन को रोक कर और चित्त को
और ऊपर की तरफ देख करके पुकार करो। सारा का सारा कूड़ा कचरा जो जन्म जन्मांतरों का कितने युगों का रखा हुआ जमा है, उस सब कर दम उसकी धुलाई हो जाएगी, सफाई होगी। इसलिए कहते हैं मेरा कहना मान ले तो मैं तेरी धुलाई कर, तू मेरी बात को तो मान ले, मैं सब तेरे ये सब एक गुनाहों को और पापों को धो डालू तो साफ कर। तू तो मानती नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो धुबिया हूं, धुबिया, मैं चला जाऊंगा तो तुझे कौन धोएगा, मैं आया हूं तो तू मेरे पास में आ जा, मेरा कहना मान ले, मैं तो तुझे धो डालूंगा। मुझे तो मालूम है कैसे धोया जाता है, तो मैं उस जुत्ती से तुझे धो दूंगा, तू बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। देख तेरे पिया दर पर आकर के बैठ जाए, कुछ नहीं। इसलिए प्रीतम मालिक के लिए तड़प बहुत जरूरी है। जब कभी मिलना हो तो घाट पर बैठ कर, ऊपर बैठा हुआ मिलेगा और उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में उसने आकर के यहाँ रास्ता बताया मिलेगा। क्योंकि और कोई मिल जाएगा और किसी रूप में तो पहचान नहीं होगी, वो तो उसी रूप में मिलता है जिसने भेद बताया कि चलते जिसने आग लगाई है वही मिलेगा, अंदर मिलेगा और बाहर भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन पुकार होनी चाहिए। तो हम लोग संसार की चीजों को चाहते हैं, इन्हीं के लिए पुकार करते हैं, हमको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, नौकरी चाकरी धन दौलत ये हमको सब दे दी जाए, तो आप वही सब चीजें मांगते हो। ये तो जिनको मिला हुआ हो क्या, अरे उतनी चीजें तो तुमको भी सबको मिली है। भाई खाना खाना है तो ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में रखा हुआ, वो तो कपड़े और खाना तो सबको मिला। अब उसके अतिरिक्त जो इच्छा बढ़ा रखी है बहुत ज्यादा, तो वो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक सामान्य मिलता तो तुम दुखी रहते हो, और इसको भी छोड़ दो तो इतना तो मिल ही रहा, अपने गुजारे के लिए सब मिल रहा। और घाट पर बैठ करके मालिक को रो चिल्लाओ तो देखो वो अमोलक धन मिल जाए। फिर ये धन खाक है, ये है मिट्टी, इसमें कुछ चेतनता नहीं है, लेकिन उस धन में सब चेतनता है। असली धन तो जीवात्मा को वही है, नाम धन, शब्द धन है, और वो मिल जाएगा तो काम अपना बन जाएगा। उसी से तो सहारा मिलता है। तुम चाहे भले ही पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे पे बैठ के पुकार लगाओगे तो ये पाप और पुण्य सब जड़ेंगे, इन सब की सफाई हो जाएगी। तो महापुरुष दरवाजे बैठ कर के अंतर घाट से तुमको धो देते हैं, सफाई हो जाती है, तभी ये सूरत जाग जाती है, होश आ जाता है। ओ मैं ये हूं, मैं कोई हाड़मास तो नहीं, मैं कोई हाड़मास नहीं, कोई सोना चांदी, मैं तो चेतन हूं, मेरा रूप तो चेतन, चेतन प्रकाशमान आनंद का रूप है। सूरज जागना तो चाहिए, अभी तो सो रही है, और मनुष्य रूपी मंदिर में ही बैठ के जगह के दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। इसलिए आप 18 से 22 तक का कार्यक्रम था, इतने दिन के लिए समय बचा के आए थे, हो गई तो एक आध दिन देर लगती है, एक आध दिन 2 दिन जल्दी आते हो तो हो जाता है आपका कम से कम 8-9 दिन तो वैसे भी हो जाते हैं साधारण रूप से। तो ये सत्संग आपको पूरा मिला, इस खुराक को बराबर हमेशा लेते रहो। ये असल में सही भोजन भोजन है। जब ये खुराक न मिले तो तड़प पैदा होना चाहिए कि मिलना चाहिए। सत्संग असली चीज है, आए खुराक ले गए चले गए, जब भूलने लगे तो फिर आए, फिर खुराक ली फिर चले गए, फिर जब भूलने लगे तो फिर आए। ऐसे ही अपने को बराबर आना और जाना, जाग जाओ, ऐसे में तो निशाना पर आ जाते हो। इसी तरह से तो तड़प पैदा हो जाती है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, और सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगेगी। छोड़ते नहीं हो, वो बाधक है। ये चीजें जो चित्त में बसाए रहते हो, मन से संकल्प विकल्प करते हो, ये बाधक है। और जब ये चीजें अपने मन से और बुद्धि से विसर्जन होगी तो बस एकदम से फिर आएगा, फिर देर नहीं लगेगी। तो बीच में इनको खड़ा कर लिया, पीछे वो है, इनको हटाओ तो सामने वो आ जाएगा, तब काम आपका शुरू हो जाएगा। तो घर जाओ प्रेम के साथ में, रोज भजन करना दरवाजे पर बैठ करके, और वहीं पर संभाल होगी।
ऐसा मत अपने को समझो कि भाई मेरा समय आ गया मौत का, तो अब मैं जा रहा हूं अंतरघाट पे बैठे रहो, वही संभाल हो जाए, वही संभाल होगी आपकी उसी जगह। मान लो तुमने भजन नहीं किया, अब आपने नामदान लेकर के शुरू किया, किसी दिन 10 दिन पहले से, किसी ने 2-4 महीने पहले से शुरू किया और समय उसका पूरा हो गया, तो आपको चिंता नहीं है, बस घाट पर हाजिरी दो, वही पर संभाल हो जाएगी। वे जीवात्मा इधर उधर नहीं जा सकती, इधर उधर नहीं, खानों की तरह रवानगी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती, न वो 4 खानों में जाएगी, फिर उसको ये अवसर मिल जाएगा मनुष्य, फिर जल्दी से जन्म लेकर और फिर जल्दी से कहीं पहुंच करके महात्माओं के उसमें फिर शुरू कर दो। और तो जब काम शुरू हो जाएगा तो तभी छुटकारा होगा, जब तक घर ना पहुंच जाओ। जब घर पहुंच जाओगे तभी छुटकारा हो जाएगा, बीच में नहीं होने का। आपको ये तो पता नहीं है कि भाई क्या मेरे साथ होगा क्या नहीं होगा, इसलिए खूब कस के करना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी अनुभव इसका होने लगे, तुम इसको देखने और सुनने भी लगो, जिससे आपको ये यकीन और विश्वास हो। तो जल्दी करना चाहिए, इसमें ढील और देर नहीं करनी चाहिए। जब लग करके अपना रोज करोगे, जैसे शौक के साथ और लगन से रात और काम करते हो, वैसे लगन और शौक से यानी भजन करो, आप रोज करो, सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमरन किया लगन के साथ, इच्छा ले करके, अनिच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में कि हम जरे और कुछ ना कुछ अब प्राप्त करें और प्राप्त करके वहां पेश करें, चल के चलो हाजिर करेंगे हमने ये कमाई की है। तो उत्साह से करो, उत्साह भाव के सही। जब आप काम करने लगोगे तो हम भी मन करे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हम तब कुछ कर रहे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर, ये नहीं, ये तो खुशी का सौदा है, प्रसन्नता का भजन है, खुशी का भजन है, इच्छा का भजन है। और जो अनिच्छा हो तो भजन कौन करेगा? तब तो अपना समय इन सब चीजों में भोग भाग के देख सुनकर खा पी करके सोकर और बस ऐसे ही सब छोड़ के चला जाता है। चले जा रहे, रोज जा रहे, रोज खबर आती है, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज भाई चला गया, आज पिता चला गया, आज तो मतलब बगल का भी चला गया, पड़ोस का भी, रोज जा रहे, बारी सबकी आती चली जाती। वो तो किसी को बारी आई कुछ छोड़ नहीं सकता कि जरा छोड़ दे हम 2 दिन 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कि उसने ऐसी पूंजी दी है कि आखिरी पूंजी जो कहते हुई 1 मिनट 1 सेकंड इस मकान में नहीं रह सकती, अलग कर देगा और ये मकान को बिल्कुल आपसे ही नाश करा देगा। आप ही इसको उठाओगे, आप ही जलाओगे, आप ही गाड़ोगे और आप ही पानी में बहाओगे, वो सब आपसे ही कराएगा, अपना कुछ नहीं करेगा, निकाल के अलग कर देगा और तुमको पता भी नहीं लगने देगा कि वो कहाँ किसको कौन ले गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया, वो किसी को पता नहीं। और महात्माओं ने जब जानकारी की, जब मालूम किया कि भाई इधर से जाते हैं तो उधर इनका सबका क्या होता है, तब आकर के आपको बताया कि अरे भाई उधर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा। अब क्या बताया जाए कि तुम लोगों को तो उसका ज्ञान है नहीं है और सुनते भी किसी की बात नहीं हो, तुम सब खड्डे में जा रहे हो, लौट के निकल नहीं आ सकते। तब कोई कोई जानता नहीं, सोते रहते हैं सही। तो प्रेम के साथ एकदम से अपनी इच्छा लेकर के और पुकार करते हुए जाओ और घर में जो जिम्मेदारी दी है, बाल बच्चों की, घर वालों की सेवा आदान प्रदान की, तो सेवा कर लो। आए गए का कोई सत्कार, जिस तरह से ये सब करते हो वैसे से आत्म सेवा इसके लिए भी कर, भाई वो भी यही करते हो कि खुश हो जाए, हमारी सेवा से खुश हो जाए, तो हमारे काम से मालिक खुश हो जाए, समझ गए? तो मतलब है कि जब ध्यान भजन बैठोगे तो उसका काम होगा, वो तुम्हारे काम से तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग, और अगर रिश्तेदार किसी का आप में, उसका मतलब है कि स्वागत सत्कार नहीं करना, नाराज हो जाए कि ऐसा रिश्तेदार मेरा कुछ भी नहीं पूछता और कुछ सेवा भी नहीं करता, घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो काम काज अपना जो है वो लौकिक अपना क्यों अपना उलझन में डालोगे, मन खराब करो, उसका भी मन खराब हो तो कर दो। चतुर आदमी कर देते और उससे छुटकी मिल जाती है उससे। फिर ये काम करते हैं कि चलो भाई हमारे काम से, हमारी सेवा से मालिक खुश हो जाए, तो दरवाजे पे बैठ करके फिर उसकी सेवा कर लो। ये जड़ सेवा, ये जो करते हो एक दूसरे शरीर के साथ जड़ सेवा ये, और वो चेतन सेवा, वो जीवात्मा की सेवा उस मालिक के साथ, ये सेवा इन पर्दों के साथ में। इससे क्या मतलब, कितने भी खुश हो जाते लेकिन नहीं खुश होता,
नाराज ही रहता है। क्यों? उसका तो मतलब है ना, कितना भी कीजिए उसके साथ में नाराज रहेगा। और करो और करो और करो, और दे दो और दे दो, पेट ही नहीं भरता। अब ये तो इच्छा का समुद्र है, इसमें जब कुछ है नहीं है तो मतलब इच्छा का समुद्र बन गया, वो सब पूरा होता है। और उधर जाओ तो समुद्र में चले जाओ, सब इच्छा खत्म, वहां कोई इच्छा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती किसी तरह। और यहाँ इच्छा ही इच्छा, और पेट किसी का नहीं भरता। तो जाओ भजन करो और अपना अपना समाचार चिट्ठी द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वैसे जहां जिसको मिल जाए देते रहा करो। तो बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है, और यही पूछा जाता है ठीक हो, और फिर पूछते हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं है। तो आप ये बता दो कि भाई कोई तकलीफ है, कोई है, बता दियो। और मेरे भजन करते हो कि नहीं भजन करते, और ना करो तो कहते हैं भजन नहीं हो पाता। कहना चाहिए ना उसको, तो उसका उपाय बता दिया जाए। क्यों नहीं भजन कर रहे हो? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं है? तो आप बताओगे तो उसका रास्ता बता दिया जाए कि ऐसे काम करो, ऐसे निकल जाना। क्यों झंझट झगड़े में पड़ते हो? ये सब बातें हैं। धीरे 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 आप अपनी बात भी जिस रफ्तार में रहते हो वो भी समझ लो, और जीवात्मा को निकालना है इस शरीर से, उसको भी समझ लो और धीरे से निकाल दो। जल्दबाजी मत करो, धीरे से निकल जाए। लेकिन तड़प जरूरी है, बेचैनी तड़प होना चाहिए। संसार की तरफ से उदासी, परमार्थ की तरफ से लगन होनी चाहिए, तब काम हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ, चलो। जब कहेंगे तभी उठना, बीच में कोई भी कपड़ा डालो, भजन बैठो तो ऊंचा ध्यान देके सुनो, तुरंत को शब्द के साथ जोड़ो, सुन सुन करके जोड़ो, उसी से सफाई हो जाएगी। और साबुन की बूटी जड़ी जो है उसकी पकड़ो धीरे से और साफ कर लेगी। कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ भजन पर।